नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका असम जी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है उसमें मैथ के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं बेटा। और ज्योमेट्री के सिलेबस में ज्योमेट्री का जो पोर्शन रहता है उसमें हमारा फिगर को हमने स्टार्ट कर दिया है, यानी 2D और 3D फिगर्स के अब हम पूरी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा ट्राइंगल का चैप्टर जो चल रहा था रनिंग में उसी को लेके चलते हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है बेटा ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ट्राइंगल के चैप्टर में या त्रिभुज के चैप्टर में अभी हमारे पास कुछ कंसेप्ट बाकी है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम बाकी है, मिड पॉइंट थ्योरम बाकी है। उसके बाद में ये थ्योरम करने के बाद में दोनों प्रमेय होने के बाद में हम पढ़ेंगे एरिया और पेरीमीटर को, यानी क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होगा बेटा, ठीक है। अभी पोर्शन थोड़ा सा बाकी रह गया है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप देखिए एक कंसेप्ट निकल के आता है, उस कंसेप्ट का नाम है राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में हम देखेंगे बेटा इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। इसके अंदर देखिए आपको एक तो राइट एंगल मिलेगा और एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स की जो प्रॉपर्टी रहती है वो भी इस त्रिभुज में मिलेगी। तो बेटा पहले तो आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड डायग्राम ये रहा अपने पास। देखिए बेटा ये लीजिए डायग्राम तैयार है। डायग्राम में ये देखिए बेटा इसको नाम दे दिया है मैंने ए, बी और सी। और ये देखिए बेटा एक राइट एंगल आपके पास अवेलेबल है, ये राइट एंगल, ठीक है। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक राइट एंगल है और एक प्रॉपर्टी है कौन सी, आइसोस्केल्स वाली, यानी समद्विबाहु त्रिभुज वाली। समद्विबाहु त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी है, एक राइट एंगल है। हमारे पास दोनों एंगल जो बाकी रह जाते हैं वो एंगल क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। क्या ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है? क्या हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं? बिल्कुल सर, हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और कहाँ पे पढ़ी थी बेटा? देखिए जब दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, क्या ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने सेकंड प्रॉपर्टी यही पढ़ी है बेटा। रिवाइज करोगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। यानी ये जब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही मिलेगा। थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमें क्या कहती है? हमें कहती है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए सर? 180 होना चाहिए। क्या हमने ये लास्ट क्लासेज में पढ़ लिया है? सर बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी हमने जब इनिशियल टॉपिक को शुरुआत किया था या प्रारंभ किया था तभी हमने ये देख लिया था। क्लियर है क्या बच्चों? बिल्कुल। देखिए बेटा हमने एंगल ए को माना है थीटा, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 90 क्योंकि हमने राइट एंगल बनाया है किस पे सर? बी पे। और एंगल सी भी थीटा होगा ये 180। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने बताई थी सर कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट में जो भी एंगल रहेगा वो भी क्या होगा बेटा? इक्वल ही होगा। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 40 है ये भी 40 होगा, लेकिन होगा कितना? ये देखिए बेटा, ठीक है। क्या थीटा और थीटा जब ऐड करेंगे सर 2 थीटा हो जाएगा और ये 90 हमारे पास रहता है और 180 इनका सम रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, ठीक है। हमें चाहिए, इधर देखिए बेटा, हमें चाहिए 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा सर? 180 तो है ही, 90 बराबर के इधर आएगा तो अपने साथ किसका साइन लाएगा सर? नेगेटिव का साइन लाएगा। तो देखिए बेटा 2 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। 180 में से 90 गया तो क्या हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी रहती है? थीटा की वैल्यू रहेगी 90/2 यानी 45 डिग्री रहेगी, 45 डिग्री रहेगी, ठीक है बेटा। यानी एक जो एंगल अपने पास निकल के आया है थीटा वो 45 डिग्री है। सर एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी 45 डिग्री होगा क्या? बिल्कुल होगा, 45 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल 45 डिग्री होगा,
ठीक है। और देखेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में देखेंगे तो 90 प्लस 90 यानी 45 प्लस में 45 करेंगे तो 90 मिलता है, 90 प्लस में 90 180 होता है। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपके माइंड में? देखिए बेटा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्राइंगल हमारे पास रहता है कि नहीं? बिल्कुल है। और इसमें हमने देखा कि एक एंगल 90 है तो अदर दो एंगल कितने डिग्री के होंगे? तो आप बिना देखिए बता सकते हैं सर अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो एक एंगल 90 होगा, अदर दो एंगल 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है? इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई कि नहीं होगी? ये बात क्लियर होगी? चलें आगे, कोई दिक्कत? चलिए बेटा, ये एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी थी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम। ये देखिए बेटा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। प्रमेय, थ्योरम को क्या कहते हैं बेटा? प्रमेय कहते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, ये बात ध्यान रखनी है। पहले तो ये थ्योरम लगेगी किस पे? कौन से ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल पे ये थ्योरम फॉलो होती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और मैथमेटिकल रूप रिप्रेजेंट क्या है, रूप क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंट क्या है इसका, वो देखेंगे। ठीक है बेटा, अब आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो ये लगेगी इसमें, सर ये लगती है एक समकोण त्रिभुज में। इसमें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में लगती है। इतनी बात आपके माइंड में सेट है कि नहीं है? इतनी बात आपके माइंड में सेट है कि नहीं है कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम किस में लगेगी? सर समकोण त्रिभुज में लगेगी। पहला पॉइंट तो यही रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसका स्टेटमेंट देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यह रहता है। इसको लिखेंगे बेटा, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस is equal to the sum of the squares of other two sides। देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है। अब बेटा इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। पहले ये डायग्राम हमारे सामने निकल के आता है बेटा। ठीक है। ये डायग्राम क्या कहता है? देखिए, ये हमारे सामने एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्या है बेटा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी। और बी पे हमने, बी पॉइंट पे क्या बनाया है? सर एंगल बी आपने बना दिया है 90 डिग्री का। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर या हाइट क्या होती है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, एंगल 90 के सामने या अपोजिट साइड जो भी आपको साइड या भुजा दिखाई दे रही है वो क्या होगी बेटा? हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगी। इसके सामने जो भी भुजा होगी वो होगी हाइपोटेनियस या कर्ण होगी। ठीक है। नीचे जो होता है वो बेस होता है। बेस मतलब आधार होता है बेटा। क्या होता है? बेस मतलब आधार होगा। ठीक है सर। और जो आपको बेस और सामने जो हाइट मिल रही है जिससे आप क्या बना रहे हो, एक ट्राइंगल में आप राइट एंगल बना रहे हो, वो क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होती है। इसे ही बोलते हैं, हाइट भी बोल देते हैं, और इसे बोल देते हैं बेटा हिंदी में लंब बोल देते हैं। क्या ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो गया है? क्या समझ में आ गया है क्या बच्चों? देखिए, दोबारा देखिए।
जो भी एंगल 90 का बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है, उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं, ठीक है। और नीचे बेस होता है, और जहां पे राइट एंगल बन रहा है और बेस के साथ जो साइड लगी हुई है उसे क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर हाइट या लंब कहते हैं। ये चीज लिखी हुई है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसको लिखना है बेटा, इस तरीके से लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके सर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, यानी कर्ण क्या है सर, AC का स्क्वायर होगा, किसके इक्वल होगा सर, AC का स्क्वायर होगा, BC आधार है, प्लस लंब क्या है सर, AB लंब है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ भी यही होगा सर, AC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा BC के स्क्वायर के और प्लस में AB के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई क्या? अरे इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई क्या कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगेगी सर, राइट एंगल्ड ट्राइंगल में लगती है, जहाँ पर एक एंगल आपको 90 का मिलता है और 90 के एंगल के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, नीचे आधार होता है, और जहाँ आधार जिसके साथ मिलकर एक ट्राइंगल में क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है या समकोण बना रहा है, उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। और क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इतनी बात क्लियर है क्या कि कर्ण का स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। चलें बेटा, यानी आपको तीन साइड में से दो साइड्स दी होगी, आपको कर्ण निकालने के लिए बोल देगा, या इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस में से आपको कोई साइड फाइंड करने के लिए बोल देगा। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये एक आपके पास डायग्राम है बेटा। क्या है, एक डायग्राम ए बी और है कि नहीं है, अरे है। देखिए, अगर ये आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, और आपको फाइंड करना है किसको सर, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस को, हमें फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से या पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपको AC की लंबाई चाहिए या लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे बेटा कि वी नो दैट इन ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, AC का स्क्वायर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो ये क्या है, ये है हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर होता है किसके सर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं होता सर, होगा। इतनी चीज क्लियर है? तो वैल्यू रखिए बेटा, कर्ण का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, यानी AC का स्क्वायर हमें क्या करना है सर, फाइंड करना है। AB का स्क्वायर कितना दिया है सर, AB हमें 3 दिया है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर लगाएंगे। बेस का स्क्वायर कितना है सर, BC है, BC का स्क्वायर कितना होगा सर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके सामने निकल के आएगा 9 प्लस में 16 यानी 25 वैल्यू आई है किसकी सर, AC स्क्वायर की, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी, AC की। तो AC का स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट आपको बता दिया है मैंने 5 आंसर आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है सर, 5 आई है। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा बेटा, यानी कर्ण की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी आई है 5 आई है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर होगा इन दोनों अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा बेटा, यही पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है, ठीक है बेटा। चलें आगे। अब देखिए बेटा, आगे का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आगे एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, आगे एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए शेप बनाइए, फिर से एक शेप बनाएंगे।
फिर से एक शेप बनेगी। ये देखिए बेटा, ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये 90 है, ये ए बी और सी है। इस बार हमें क्या दे दिया है बेटा, ये तो दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। दे दिया कि नहीं दे दिया। और ये हमारे सामने है 8 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर या लंब को हमें फाइंड करना है, या हाइट को हमें फाइंड करना है। लेकिन हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। हाइपोटेनियस क्या है सर, 90 के अपोजिट में जो साइड दिख रही है वो हाइपोटेनियस है, उसकी हमें लेंथ दे रखी है 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा। बेस क्या होता है, जो नीचे की तरफ है वो बेस है 8 सेंटीमीटर। और हमें परपेंडिकुलर तो फाइंड ही करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी हाइट हमें फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। अब देखिए बेटा 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का साइन अपने साथ लाएगा और ये हमें फाइंड करना है। देखिए तो ये निकल के आता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा इक्वल टू 36 और परपेंडिकुलर होगा √36 इक्वल 6 आंसर होगा। तो ये आंसर हमारे पास कितना आया है सर, हमने इसको फाइंड कर लिया, ये है 6 आंसर निकल के आया है। देखिए ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बस एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये प्रॉपर्टी फॉलो कहाँ होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी फॉलो होती है सर, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही फॉलो होगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में बेटा। इतनी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बेस पूछ ले अदर दो साइड देके, या आपको हाइपोटेनियस पूछ ले अदर दो साइड देके, या आपको लंब पूछ ले या हाइट पूछ ले अदर दो साइड देके, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है। चलिए बेटा अब हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट का नाम है, देखिए अगर आपको कह दें, अगर आपको कह दें कि वर्टेक्स से माध्यिका किसे कहते हैं, पहले तो ये चीज याद रखेंगे, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं बेटा, ठीक है। एक ट्राइंगल देखिए, आसानी से समझेंगे बेटा, फिगर से आसानी से समझ पाएंगे आप, ठीक है। देखिए बेटा ए बी सी हमारा एक कंसेप्ट है माध्यिका, ठीक है। मीडियन किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा वर्टेक्स से यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। समझिए वर्टेक्स से अपोजिट साइड के, अपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए बेटा ये वर्टेक्स है और ये आके यहाँ पे मिला है डी पे, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। और एडी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिला रहा है, इसे ही हम माध्यिका कहेंगे। क्या इसमें भी होगा, बिल्कुल। ये मिड पॉइंट है जिसे हमने ई नाम दे दिया। और ये देखिए बेटा ये भी एक मिड पॉइंट निकल के आता है और इसे नाम दे दिया है, एफ नाम दे दिया है, ठीक है। यानी वर्टेक्स या शीर्ष से अपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही क्या कहते हैं, मीडियन या माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं हो सकती है, क्योंकि एक त्रिभुज में अधिकतम कितने वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं सर, 3 शीर्ष होते हैं। तो 3 शीर्ष है और 3 साइड है, तो मिड पॉइंट भी आपके पास 3 है और वर्टेक्स भी आपके पास 3 है, तो कितनी माध्यिकाएं बनेगी इनको मिलाने पे सर, 3 ही माध्यिकाएं बनेगी, जो हमारे पास बन गई है। और इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट रहेगा इसको ही क्या कहते हैं सर, इसको ही केंद्र कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंटर कहते हैं। समझ पा रहे हो।
इस डायग्राम से आप समझ पा रहे हो, इसे ही हम लैंग्वेज में लिख देते हैं बेटा। लिखिए क्या कहता है, माध्यिका या मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है किसी त्रिभुज के वर्टेक्स या शीर्ष से अपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट या रेखाखंड को क्या कहते हैं, रेखाखंड को ही माध्यिका कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं सर, उसे हम माध्यिका कहते हैं। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर है क्या? ये मैंने वो ही चीज़ लिखी है जो डायग्राम में आपके साथ मैंने वर्बली डिस्कस किया है, इतनी चीज़ वही लिखी है। अब देखिए, अब बातें हैं केंद्र की डेफिनेशन लिखिए। सर केंद्र की क्या डेफिनेशन है वो देखिए। केंद्रक किसे कहेंगे, तो देखिए केंद्रक की डेफिनेशन लिख लीजिए। केंद्रक होता है देखिए त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कि केंद्र गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जी, आप इसे नाम दे देना बेटा जी। इसे क्या नाम दोगे? जी केंद्र और गुरुत्व केंद्र। ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भाई, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा कि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स या शीर्ष से अपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं सर? माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में कितने वर्टेक्स सर? 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स होती है और 3 साइड्स के 3 मिड पॉइंट मिलेंगे और वर्टेक्स और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है इसे माध्यिका या मीडियन कहते हैं। और एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होती है सर? एक त्रिभुज में अधिकतम, देखिए एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती है। 3 माध्यिकाएं होती है। ठीक है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं होगी सर? 3 माध्यिकाएं एक त्रिभुज में अधिकतम होगी। अब माध्यिका क्या करती है? देखिए माध्यिका एक कंसेप्ट को फॉलो करती है, वो कंसेप्ट है माध्यिका या केंद्र होता है ना, केंद्र क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, डिवाइड करता है 2:1 में, यानी 2:1 में क्या करता है? इसका पार्टीशन करता है। कौन सर? केंद्र, गुरुत्व केंद्र इसको पार्टीशन करता है। और 2 किस तरफ रहता है, 1 किस तरफ रहता है? वर्टेक्स की तरफ हमेशा आपको मिलेगा सर 2 मिलेगा, और इसकी तरफ या मिड पॉइंट की तरफ आपको क्या मिलेगा सर? 1 मिलेगा। माध्यिका को गुरुत्व केंद्र या जो केंद्र है या सेंटर पॉइंट है इसका सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, वो क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में पार्टीशन करता है या डिवाइड करता है, और 2 होगा किस तरफ सर? वर्टेक्स की तरफ, और 1 होगा किस तरफ सर? मीडियन की तरफ, यानी मध्य पॉइंट की तरफ, यानी मिड पॉइंट की तरफ होगा। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए इस डायग्राम से। क्या माध्यिका का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा है क्या? चलिए बेटा इसको भी नोट कर लीजिए। लिखिए केंद्र क्या करता है? केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। और 2 किस तरफ रहता है सर? 2 रहता है शीर्ष की तरफ, और 1 रहता है किस तरफ सर? 1 रहेगा मिड पॉइंट की तरफ। इतनी चीज आपके दिमाग में क्लियर हो
जानी चाहिए। इतनी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। क्या ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया क्या भाई? अरे सेट हो गया क्या? यानी आपको अगर कह दें कि एक क्वेश्चन देखना भाई, एक क्वेश्चन देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि ए बी सी 3 साइड हैं, ए बी सी 3 साइड हैं और ये आपकी क्या है सर? माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिका है। डी ई, ए डी, पी ई और सी एफ माध्यिका है और गुरुत्व केंद्र आपका क्या है सर? जी आपका गुरुत्व केंद्र है। अगर ए डी की पूरी लंबाई आपको दे दी जाए, ए डी की पूरी लंबाई दे दी जाए और ए जी आपको फाइंड करने के लिए बोल दे, आपको कह रहा है ए जी को फाइंड कीजिए और गिवन है आपको, गिवन है ए बी इक्वल टू कितना? ए बी इक्वल टू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए बेटा, ए बी अगर आपको ए डी आपको कितना है सर? 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर दिया है, हमें ए जी फाइंड करवा रहा है। कौन सा, क्या फाइंड करवा रहा है? हमें कह रहा है आप तो हमें ये बता दीजिए ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ए जी प्लस में जी डी ये दे रखा है हमें कितना सर? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। लेकिन हम ये जानते हैं गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में क्या करता है? पार्टीशन करता है या डिवाइड करता है। तो ए जी को हम लिख सकते हैं सर 2x प्लस में x इक्वल टू 12। 2x प्लस में x का मतलब होता है कितना सर? 3x हो जाएगा। 3x कितना है? 3x हो जाएगा सर 12, x आ जाएगा अपना 4। यानी ये तो है 8 और ये है 4। ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि आपको जो गुरुत्व केंद्र है या जो जी है वो क्या कर रहा है सर? ये जी है जो क्या कर रहा है? वो ए डी या माध्यिका है उसको 2:1 में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सर? डिवाइड कर रहा है। 2 किस तरफ सर? ए जी की तरफ और 1 किस तरफ? जी डी की तरफ। और हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या है सर? x तो 4 आया है और ये है 2x होगा यानी 8 होगा। क्या इस तरीके से आप माध्यिका की वैल्यू निकाल सकते हैं? पूरी माध्यिका दी हो तो आप गुरुत्व केंद्र तक निकाल सकते हो वर्टेक्स से, और गुरुत्व केंद्र से आप मिड पॉइंट तक की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलिए बेटा, आज का कंसेप्ट क्या रहा हमारा? देखिए, हमने आज राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल से स्टार्ट किया था और इसमें क्या होता है सर? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 साइड्स तो इक्वल होगी पर एक राइट एंगल भी प्रेजेंट होगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल, एक राइट एंगल भी प्रेजेंट है। तो हम बता सकते हैं कि दोनों एंगल कितने होंगे सर? 45 डिग्री के होंगे। अब हम निसंदेह बता सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकते हैं, क्योंकि हमने निकाल के भी देख लिया है, हमने प्रूफ करके देख लिया है कि ये 45 से ज़्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। 90 हमारे पास पहले ही प्रेजेंट है तो 90 प्लस में 90 180 होता है, क्योंकि सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमें यही कहती है कि एक ट्राइंगल में सभी एंगलों का सम कितना होता है सर? 180 होता है। फिर देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय ये फॉलो करती है सर राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो करती है। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ये बात है कि नहीं है सर? बिल्कुल। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा सर? बेस के स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर या हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। इस पे हमने 2 क्वेश्चन किए थे बेटा, शानदार क्वेश्चन थे कि आपको जब हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी हो, बेस और परपेंडिकुलर दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम करना होगा स्क्वायर का। जब आपको पूछ लिया परपेंडिकुलर का तो आपको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर आपको माइनस करना होगा और उसका बाद में क्या लेना पड़ेगा सर? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जो आंसर निकल के आएगा वही आपकी परपेंडिकुलर की क्या आएगी? लेंथ आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आया था माध्यिका, यानी मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है वर्टेक्स से सामने वाली भुजा या अपोजिट में जो साइड है उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। हमने देखा एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती है और माध्यिकाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं सर? केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और यह केंद्र माध्यिका को 2:1 में पार्टीशन करता है और इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। अब हमारा कंसेप्ट जो हम ट्राइंगल के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, यानी एरिया और पैरामीटर। हालांकि थोड़ा सा बड़ा पोर्शन बाकी रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 1-2 क्लास में इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप बस केवल रिवाइज करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।